Hi and अस्सलाम वालेकुम dear friends and friends, this is Adil Izaz Ihman once again आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ dear friends। आज के शॉर्ट लेक्चर में बहुत ही सिंपल और आसान सा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ dear friends। आज के शॉर्ट लेक्चर में हम वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए ह्यूमन ब्रेन में 4 कैविटीज मौजूद है जिस जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रोड्यूस कर रहा है। तो वो 4 कैविटीज के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। वो 4 कैविटीज को हम क्या कहते हैं? वेंट्रिकल्स कहते हैं। यानी ब्रेन के अंदर कुछ कैविटीज है, कुछ खाली एरिया है, कुछ ओलो कैविटीज मौजूद हैं, उसको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है, आप सिर्फ देखते रहे, सुनते रहे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं वेंट्रिकल्स की। वेंट्रिकल्स क्या है? वेंट्रिकल जो है अ कैविटी ऑफ ब्रेन व्हिच फिल्ड बाय सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, यानी कुछ कैविटीज हैं जिसके अंदर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड मौजूद है जो ब्रेन को मॉइस्ट रखते हैं, ब्रेन की प्रोटेक्शन करते हैं और उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा जो है ब्रेन के अंदर 4 इंटरकनेक्टेड होते हैं। ये जो कैविटीज हैं वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं। तो 4 इंटरकनेक्टेड कैविटीज जो है मौजूद है, ओलो स्पेसिस है ऑफ ब्रेन दैट प्रोड्यूस सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और इसका काम क्या है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रोड्यूस कर रहा है एंड ट्रांसपोर्ट इट अराउंड द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। और ये जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बन रहा है ये फिर पूरी ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। बात ये है कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनाते कौन है? देखिए इस कैविटीज के अंदर एक्लेयर सेल्स के मौजूद होते हैं, कुछ स्पेशल टाइप सेल्स मौजूद हैं। वो स्पेशल टाइप सेल्स क्या करते हैं? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनाते हैं। ईच वेंट्रिकल इज लाइन्ड, यानी कवर होता है, उसके ऊपर एक सेल्स की कवर बाय लेयर ऑफ एपेंडेमल सेल्स व्हिच प्रोड्यूस सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसके ऊपर एक लेयर मौजूद है जो जिसको कहते हैं एपेंडेमल सेल्स, जिसका काम है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स बनाना। अब स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं डिस्टेंस। वेंट्रिकल्स कितने हैं? 4 वेंट्रिकल्स मौजूद होते हैं। 2 जो है, एक राइट एक लेफ्ट वेंट्रिकल्स है, 2 एक थर्ड वेंट्रिकल्स, फोर्थ वेंट्रिकल्स। इस 2 वेंट्रिकल्स को हम लेटरल वेंट्रिकल्स भी कहते हैं। दोनों के एक साथ हम क्या कहते हैं? ये दोनों एक साथ कनेक्ट होते हैं। इस दोनों को हम एक साथ क्या कहते हैं? इसको लेटरल वेंट्रिकल्स भी कहते हैं। अब आते हैं सबसे पहले ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, ये ब्रेन है। इसके अंदर 2 बड़े जो कैविटीज मौजूद है, ये जो रेड कलर से मैंने लिखा है, ये इसको लेटरल वेंट्रिकल्स कहते हैं। 2 टाइप्स वेंट्रिकल्स है, लेटरल वेंट्रिकल्स। एक लेफ्ट जो है वेंट्रिकल्स है, एक राइट वेंट्रिकल्स है। अब दोनों के एक साथ हम लेटरल वेंट्रिकल्स कहते हैं जो दरमियान में मौजूद है। एक लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो मौजूद होते हैं। एक दूसरा दरमियान में जो मौजूद है, ये दरमियान में जो वेंट्रिकल्स है इसको थर्ड वेंट्रिकल कहते हैं। तो 3 हुआ, राइट एंड लेफ्ट 2 एंड थर्ड वेंट्रिकल्स 3। लास्ट में एक और जो डायमेंशंस के जो मौजूद होते हैं उसको फोर्थ वेंट्रिकल्स कहते हैं। तो टोटल 4 वेंट्रिकल्स हुआ। अब एक वेंट्रिकल दूसरी वेंट्रिकल के साथ जो कनेक्ट है, ये वेंट्रिकल जो है लेटरल वेंट्रिकल थर्ड वेंट्रिकल के साथ कनेक्ट है। इस जगह को हम क्या कहते हैं? इंटर वेंट्रिकुलर फोरामिना कहते हैं, जो लेटरल को थर्ड के साथ कनेक्ट करते हैं। तीसरे नंबर पे जो दरमियान में थर्ड वेंट्रिकल है, इसके अंदर कुछ एक और खाली रीजन मौजूद है। ये इस रीजन को फिर क्या कहते हैं? इस रीजन को कहते हैं इंटरथैलेमिक एडिशंस कहते हैं, इंटरथैलेमिक एडिशंस। दूसरा ये है आखिर में जो फोर्थ वेंट्रिकल्स है, ये भी कनेक्टेड होते हैं, उसको क्या कहते हैं? सेरेब्रल एक्वेडक्ट के जरिए से जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। अगर इसका लेटरल पार्ट देखें तो वो कैसे आते हैं? एक ये लेटरल वेंट्रिकल्स की 2 पार्ट, एक लेफ्ट साइड राइट साइड की जो वेंट्रिकल्स है, इसको दोनों के वेंट्रिकल है। दरमियान में जो मौजूद है वो थर्ड वेंट्रिकल्स है और लास्ट में जो है फोर्थ वेंट्रिकल्स है। आखिर में जो आया है ये फोर्थ वेंट्रिकल स्पाइनल कार्ड के साथ कनेक्ट होता है। लेटरल वेंट्रिकल्स के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। इंक्रीज वॉल्यूम विद एज, इसका जो वॉल्यूम है वो एज के साथ इंक्रीज होगा। दूसरा लोकेशन का है प्रेजेंट बिटवीन लाइम्बिक सिस्टम के दरमियान जो मौजूद है सेरेब्रम एंड लार्ज साइज में बड़ा है, सी शेप, इसका शेप जो है बिल्कुल सी शेप है, ठीक है। और दे हैव हॉर्न्स, इसकी 2 हॉर्न्स मौजूद होते हैं, एक ये है एक ये है, 2 हॉर्न्स मौजूद होते हैं इसके। प्रोजेक्ट इनटू पैरेंटल एंड ऑक्सिपिटल टेम्पोरल लोब्स, और ये पैरेंटल और ऑक्सिपिटल लोब्स की तरफ गए हैं। देखिए एक जो है
कुछ जो है पेरेंटल ऑक्सीपिटल की तरफ आया, कुछ टेम्पोरल और कुछ फ्रंटल लोब्स की तरफ, यानी फ्रंट की तरफ गए, तो हर तरफ को क्या करते हैं, कवर करते हैं ये लोब्स। और बाई ये सेपरेटेड बाई एक दूसरे से जो सेपरेट हुआ है 3 मेम्ब्रेन है जिसको सेप्टम लुसिडियम कहते हैं। लुसिडियम एक छोटा सा सेप्टम है, लुसिडियम एक छोटा सा नरम मेम्ब्रेन है जो इस दोनों को क्या करते हैं, आपस में सेपरेट करते हैं। तीसरे नंबर पे जो मौजूद है वो थर्ड वेंट्रिकल्स है। लोकेशन इसका कहां पे, प्रेजेंट बिटवीन लाइम्बिक सिस्टम्स एंड थैलेमस। लाइम्बिक सिस्टम और थैलेमस के दरमियान मौजूद है, बिलो लेटरल वेंट्रिकल्स और लेटरल वेंट्रिकल्स के नीचे मौजूद होते हैं। लेटरल वेंट्रिकल्स के नीचे बिल्कुल दरमियान में मौजूद है। फोर्थ वेंट्रिकल जो है ओडोमेंट शेप्स है, एक कैविटी लोकेटेड बिटवीन पोन्स एंड सेरेब्रम। पोन्स और सेरेब्रम के दरमियान मौजूद है। दूसरा, इट हैज 3 स्मॉल फोरामिना, इसके अंदर 3 स्मॉल फोरामिन्स मौजूद होते हैं जो कनेक्ट होते हैं, कनेक्टेड विद द स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड के साथ कनेक्ट है और स्पाइनल कार्ड को क्या देते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी ट्रांसफर कर रहा है। और ये जो है इसकी दो पोर्शन है। फ्लूइड मूव टू प्लेसेस, एक स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जा रहे हैं, एक जो है सब एर्कोनाइट मैटर्स की तरफ जा रही है, गंजीज मौजूद होते हैं, उसको भी क्या कहते हैं, ये अपना स्पाइनल सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ट्रांसफर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल और बहुत आसान लेक्चर था। इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया वेंट्रिकल्स, ब्रेन की वेंट्रिकल्स के बारे में, उसके इंट्रोडक्शन, उसकी स्ट्रक्चर और उसकी टाइप्स कहाँ पे मौजूद है। तो इस लेक्चर से अगर आप लोगों को कुछ फायदा हुआ है तो लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने खास दुआओं में याद रखें। हमेशा याद रखें। अल्लाह।